अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। चलिए आज मैं बहुत सारी आपसे माशाल्लाह रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसमें दही और फिर घी और मस्का और बहुत सारी चीज़ है। हम देखते हैं कि क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में दही बना रही थी। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध को गर्म किया है और जब वो थोड़ा कुनकुना हो जाए, यानी कि बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा नहीं, तो उसमें मैंने 4 टेबलस्पून भर के इसमें दही डाली है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। और बस अगर मैंने ये सुबह में किया है यानी 11-12 बजे, तो मैं इसको ये छोड़ दूंगी और अगले दिन इंशाल्लाह इसको हम लेंगे। मिट्टी के बर्तन में इतना अच्छा दही जमता है ना। मैंने लाया हुआ था, अभी मैं इंडिया से आ रही थी तो मैंने एक तो ये वाला बर्तन लाया था कि सालन वगैरह बनाने के लिए, और छोटा यानी लिया था कि उसमें दही जमाएंगे, पर वो पार्सल में आते आते टूट गया माशाल्लाह। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जल्दी फिर से मंगाएंगे। पर उसके फ़ायदे भी काफ़ी होता है और टेस्ट भी अलग होता है, यानी आप ट्राई करिएगा। तो इंडिया वालों को ये चीज़ में भी बहुत सहूलत है माशाल्लाह। मैंने अभी इंडिया गई थी ना, तो वो इन मिट्टी के बर्तन में ही उसमें चाय पीते हैं और उसको कचरे में फेंक देते हैं। तो मैंने पूछा कौन लोग होते हैं जो कचरे में फेंक देते हैं? हमसे पूछो कि मिट्टी के बर्तन की कितनी वैल्यू है। यहाँ पर ऐसा कुछ मिलता नहीं, शायद ऑर्डर दे के बनाना पड़े तो बन जाए, वरना जितनी आम तरीके से मिलता है ना वैसा नहीं मिलता। बहरहाल इंडिया वाले अगर दही जमाते हैं तो कोशिश करिएगा कि मिट्टी के बर्तन में जमाएं। चले फिर हम बना रहे यहाँ पर देसी घी। जी हाँ, घी बनाते हैं मलाई से। मैंने आपको बताया था कि मैंने मलाई लाया है। अच्छा, मलाई है ना, हमने ये रेडीमेड है, यानी इसको मैंने जमा नहीं किया है, दुकान पर मिल गई है तो हमने वो लेकर आएंगे। मतलब काफ़ी ये आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह नहीं है और खालिस जिसको कहते हैं आप मलाई, वो मलाई है। सो मैंने वो ले लिया है। यहाँ पर आप समझ ले 3 से 3.5 लीटर की ये मलाई है और इसको मैंने खाली किया है। थोड़ी सी, यानी ये डब्बा तो 2 लीटर से थोड़ा कम का था, 1.25 से ऊपर का था। सो मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी कि भाई ऐसे ही पराठे वराठे के साथ मलाई खाएंगे, और बाकी का मैंने घी बना लिया। पर आपको मैं बता रही हूँ 3 से 3.5 यानी लीटर है ये मलाई। पूरे अच्छे से मैंने इसको खाली कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने 3 कप भर के दही डाला है। आप देखें माशाल्लाह दही की लुक देखें कि कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह। सो ये 3 कप भर के दही इसमें गए हैं और 2 नींबू मैंने इसमें निचोड़ दिया है अच्छे से, यानी उसमें अच्छे से इसको, जैसे दही कैसे मैंने जमाने के लिए 1 दिन रख दिया था, तो वैसे ही घी जमाने के लिए हमने जो भी डाला है इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और आप मान के चलिए कि आज सुबह, यानी अगर आज सुबह मैंने ये मिक्स करके रखा है, इसको बाहर ही रखना रहता है ना कोई भी गर्म एरिया में, तो बस मैंने वो जो गैस के अंदर उसको रख दिया था। तो ये आज का दिन पूरा गया है। और देखिए दूसरे दिन की इसकी जो लुक है ना, ये इस तरीके से, यानी पानी छोड़ने साइड में से शुरू हो जाता है। तो ये 1 दिन के बाद इसका ये हाल है। मैं उसको और 1 दिन रहने दूंगी, यानी पूरे 2 दिन और 2 रातें उसको रहने दूंगी। अब ये तीसरे दिन की सुबह है। अब आप देखिए कि ये अच्छा खासा इसमें पानी निकल गया साइडों में से। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना घी। अच्छा, उसके लिए क्या है, कोई भी बीटर से आप कर ले, मिक्सर वगैरह में भी कर सकते हैं, पर मेरे पास इसकी सहूलत है तो मैंने यही आटा गूंथती हूँ जिसमें वही वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। तो उसमें मैंने ये थोड़ी मलाई डाली है और इसमें बर्फ़ डाल दिया है, यानी आप समझ ले कि अच्छा खासा बर्फ़ डाल दिया है कि अच्छा, यानी 1 गिलास भर के बर्फ़ डाल दिया है। अब इसको मैंने क्या किया है, बीट करना शुरू किया है। जैसे ये बीट होना शुरू होगा ना, तो बर्फ़ की वजह से, ठंडक की वजह से ये मस्का वगैरह जो निकलेगा ना, ये ऊपर आ जाएगा और जो नीचे का हिस्सा बचेगा ना, फिर वो छाछ बनना शुरू हो जाएगी। सो बस हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से ये मिक्स हो गया तो आपको खुद ही दिख रहा है यहाँ पर कि ये पानी अलग होने लग गया है और मस्का अलग होने लग गया है। सो बस हम क्या करेंगे इसको, अब देखें कि इसको मैंने हाथ की मदद से उसको अच्छे से दबा दबा के, यानी मस्के को अलग करती गई। ये बन गया है हमारा मस्का। इसको आप चाहे सेव कर ले, धुला के, अभी हम आगे धोते हैं, पर ये हमारा मस्का निकलते जा रहा है और ये नीचे पानी अलग सा होते जा रहा है। इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी डाला है और उसमें बर्फ़ डाल दिया है, उसको अच्छे से मिक्स किया है और हमारी मलाई बनते जा रही है। और फिर मैंने उसको छान भी लिया अच्छे से कि जो नीचे है ना, देखिए ये छनावा जो निकला हुआ है ना, ये आपकी छाछ है। इससे इंशाल्लाह हम बनाएंगे कड़ी। लेकिन आज के वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि छाछ की कड़ी, पर इसको बटर मिल्क बोलते हैं।
चले, अब जो हमने ये मस्का निकाला है ना, इसको हमको थोड़ा सा धोना है कि भाई उसकी खटास वटास थोड़ी सी निकल जाए और वो अच्छा साफ सा हो जाए। सो आप उस चाहे तो उसको ठंडे पानी में डाल दे, लेकिन मैं उसको नॉर्मली बस नल के नीचे से रखते जाऊंगी बॉल को और इस तरीके से उसको धोते जाऊंगी। धोने के बाद उसको जिस पतीले में अब मुझको घी बनाना है मैं उसमें डालती जाऊंगी। सो मैंने ऐसे कर करके माशाल्लाह सारे मस्के को धो लिया। अब इस मोमेंट पे आप धोने के बाद मस्के को आप जिस भी कंटेनर में आपको रखना है आप उसको रख दे और आपका घर का बना हुआ मस्का तैयार है। बहुत अच्छा सा माशाल्लाह, ये देखिए इसके मस्के की लुक माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। अब चलिए घी बनाने के लिए रखते हैं। अब ये घी बनाने के लिए जैसे हमने गैस पे रखा है ना, तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दिया। ऑप्शनल होता है, कोई डालता है नहीं डालता है, और सबके तरीके अलग होते हैं। कोई बोलेगा हम तो बहुत अच्छे से और ईजी निकाल लेते हैं। भाई हमारा ये तरीका है, आपको ईजी लगता है तो ले, नहीं तो आपका तरीका भी अच्छा ही है माशाल्लाह। सो बस मैंने इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी, इससे क्या होगा वो जो एक स्मेल आती है घी में एक हल्की सी, क्योंकि देसी घी होता है ना तो थोड़ा सा स्मेल वाला होता है, तो अगर उसकी स्मेल को ख़त्म करनी है ना तो काफ़ी हद तक ये नमक और हल्दी उसकी मदद कर देता है। सो मैंने ये हल्की सी डाला है, आप समझ लीजिए चुटकी या चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा। बस अब इसको पकाते जाए, आप अच्छा घुमाते जाए पकाते जाए, आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा ये जो झाग है ना ये ख़त्म होने लगेगी और लिक्विड फॉर्म में यानी एक वो तेल के फॉर्म में आने लग जाएगा। तो बस जब तेल के फॉर्म में आने शुरू होगा ना, गैस को थोड़ा सा आप कम कर दे क्योंकि बहुत जल्दी ये नीचे लग जाता है, तो फिर वो घी का कलर ही चेंज हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। इतनी मेहनत से आपने 2 दिन इंतज़ार करने के बाद आज घी बना रहे हैं तो थोड़ा उस पर फिर आप फोकस करें और गैस को भी आपने स्लो कर देना है। पहले हार्ड था यानी फास्ट था तो कोई बात नहीं, पर अभी जैसे जैसे वो झाग खत्म होना शुरू हो रहा है, तेल की तरफ आ रहा है, सो हमने फ्लेम को लो कर देना है और उसको कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। अब देखिए आप इतने अच्छे से वो एक आवाज़ आने शुरू हो जाती है, यानी जब घी बनता है ना तो एक नहीं तेल गर्म होता है तो एक आवाज़ आती है। अब मैं कैसे उस आवाज़ को बताऊँ, मुझे ना चर चर की आवाज़ आती है, तो बस ऐसी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी ना, मतलब है आपका घी डन हो चुका। अब बस हो गया तो वैसे ही अब आपने उसको क्या करना है, छान लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ मावा वगैरह भी निकला है ना, तो हम छानेंगे। अच्छा छानना कभी भी क्या कहते हैं इसको, कांच के बर्तन में मत छान लेना, नहीं तो फिर एकदम से चटक जाएगा बर्तन। सो कोई भी पतीली वगैरह आपने जो आप चाहते हैं उसमें आप उसको छान ले अच्छे से। अच्छा पहली बार तो मैंने मोटा मोटा सा छान लिया है, बड़ी छन्नी में उसको छान लिया, तो थोड़ा अभी उसमें अंदर कुछ होगा तो मैं उसको वापस से एक और बार छानूंगी। जो चाय की छन्नी होती है ना, उसके बाद उससे मैंने उसको छान लिया है और एकदम आपका ये जो अब निकला है ना, ये छन्ने के बाद ये मावा निकला है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, ठीक है। आज आप ये तरीके देख ले और इनसे क्या क्या बनता है ना उसका हम आगे वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। सो ये हमारा मावा तैयार हो गया है और उसके बाद ये अब मैं घी को ट्रांसफ़र करूँगी कांच की बोतल में। उसका लुक ही इतना अच्छा आता है माशाल्लाह, आप देखें कि कितनी बेहतरीन सी हमारी घर की देसी सी घी बनी है। सो हम विदेशी में रह के भी, यानी हम विदेशी लोग हैं लेकिन देसी ही प्रेफर करते हैं, यानी यहाँ की जो लाइफ होती है ना हम समझते हैं कि बहुत आसान सी है और बाहर की लाइफ नहीं, हमको अगर घी भी खाना है ना, अगर देसी घी भी खाना है तो पहले बनाना है और उसके बाद खाना है। सो बस अपनी अपनी लाइफ में खुश रहना सीख जाए। हर एक के कल्चर, हर एक के तरीके कुछ और होते हैं। अच्छा अभी मैं इसको थोड़ी देर रख दूंगी, उसके बाद आपको इसकी लिक दिखाऊंगी कि ये कैसी दिख रही है, यानी वो घी का ही फॉर्म में। अभी तो आपको ये लिक्विड फॉर्म में ना, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको घी के फॉर्म में देखेंगे कि कैसी जमने के बाद कैसी दिख रही है। अच्छा एक बात बताना मैं भूल गई, ये जो मलाई है ना इसको आपने रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। जैसे मैंने अभी सुबह फजर में उठी ना तो उसको फ्रिज में से निकाल ली थी और 11 बजे के टाइम पे इसमें दही वगैरह डाली है। सो माशाल्लाह आज हमने दही भी बना लिए, फिर घी बना लिए, मस्का बना लिए, छाछ बना लिए और मावा बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कितनी सारी रेसिपीज़ आज आपसे शेयर हो गई है। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर लगती है तो फिर भाई कमेंट किया करे, बताया करे कि हाँ अच्छी लगी है, और नहीं भी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताए ना कि नहीं अच्छी लगी है। चले तो ये सब हमारा बन गया। फिर थोड़ा इस हफ्ते में बिजी थी तो मैं यहाँ पर हम आए थे फर्नीचर थोड़ा घर के लिए लेने के लिए, तो आपको यहाँ का भी मैं थोड़ा विजिट करा देती हूँ कि भाई हम यहाँ पर आए हुए थे, बच्चे स्कूल वगैरह चले गए थे ना, तो हम सुबह के टाइम पे निकले हुए थे। अभी तो नवंबर दिसंबर यहाँ पर शुरू हो रहा है, तो आप सुबह निकलो कि शाम निकलो दोपहर निकलो, इतनी ट्रैफिक होगी, इतनी ट्रैफिक कि भाई आप जाने से पहले 10 बार सोचोगे कि जाए कि नहीं जाए। ये दिसंबर तक ऐसे ही चलते रहेगा, सीज़न हमारे यहाँ बोल सकते हो उसको। सो आप ये थोड़ा नज़ारा कर ले। अच्छा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, हम क्या ख़रीदने आए। जी 2-3 चीज़ें यहाँ से लेके जानी है। सो हम यहाँ पर आए हुए थे
चीज़ें देखिए कोई मैटर नहीं रखती। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी थी कि जो ज़रूरी थी कि भाई हमको ख़रीदना है करके डिले होते जा रही थी। रीज़न XYZ कुछ भी हो सकते हैं और उसमें से एक रीज़न पैसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि भाई हर वक्त हर टाइम सबके पास पैसा ही रहता है। सो कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न होते हैं। तो चीज़ों की और आपकी खुशी डिफ़ाइन नहीं करती। अगर एक चीज़ आपके पास नहीं भी है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि नहीं है, तो वो चीज़ के बिना भी आप बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान उसी चीज़ की तरफ लगा है कि भाई मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, सो प्रॉब्लम आपके लिए फिर इंतज़ार कर रही होती है। इंसान का दिमाग ऐसा है ना कि जिस भी चीज़ पर वो फोकस करता है, जिस भी चीज़ को वो सोचता है, वो चीज़ उसके लिए बड़ी हो जाती है, वो चीज़ जूम हो जाती है। सो अगर मैं ये ध्यान दूँ कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, क्यों नहीं है, और आ क्यों नहीं रही, और हो क्यों नहीं रहा, और कब होगा, अगर मैं उसी प्रॉब्लम की तरफ अगर ध्यान दूंगी ना, तो फिर वो चीज़ मेरे लिए बड़ी हो जाएगी। यानी वो चीज़ तो छोटी थी लेकिन मैंने उसको फोकस कर करके उसको जूम कर दिया है, अब वो मेरे लिए एक टेंशन का सबब बन जाएगा। सो क्यों हम ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें जो हमारे लिए हेडेक बन रहा है या फिर टेंशन बन रही है। हम क्यों ना उस चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे लिए राहत का ज़रिया बन रही है। जो चीज़ मेरे पास है मैं उस पर शुक्र करूँ और उस पर ध्यान दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये है। शुक्र करने के लिए भी इंसान को खाली बहाना चाहिए। एक छोटी सी भी अगर उसके पास कोई चीज़ है, अगर वो चाहे तो उस पर भी शुक्र अदा कर सकता है। और नहीं करने के लिए भी उसको बहाना चाहिए कि उसके पास पूरा घर भर के भी सामान हो तो भी वो उसी में लगा रहेगा कि क्या है मेरे पास। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि जितनी चीज़ें जितनी आपके पास है उस पर शुक्र करे या फिर नहीं मिलने वाली चीज़ों पर गिला करे। तो हदीस में आता है ना कि अगर इंसान के पास एक दिन का खाना है और सेहत है तो मतलब उसके पास दुनिया भर की नियामत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझको लगता है अगर हमारे हाथ में मोबाइल है और तो एक दिन का खाना तो होगा ही होगा, और फिर हमारी सेहत है माशाल्लाह, तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अल्लाह हम सबको बनाए कि अल्लाह आपकी जितनी दी हुई नियामत है ना, हम सब पे एक एक नियामत पर शुक्र करने वाला बना दे। होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।